हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी द स्पिरिचुअल सोना। बिस्तर पर लेटे लेटे कैसे हम कर सकते हैं हमारी सारी इच्छाओं को अट्रैक्ट। तो यही आज का टॉपिक है। सो ये महीना जो चल रहा है ये बहुत ख़ास है। सो इसलिए मैं ये आपको तोहफ़ा देना चाहती हूँ। सो अगर आपने समझ लिया कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे विचारों को वास्तविकता में बदल देता है, यानी जो भी आप सोच रहे हो पॉजिटिव, उसको आप कैसे अपने जीवन में रियलिटी बना के उतार सकते हो, कैसे परिस्थिति घटनाओं को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हो, उसी के बारे में मैं आज आपको बताऊँगी। सोते समय होता क्या है, हम बेसिकली मोबाइल लेते हैं, उसको स्क्रॉल करते रहते हैं, हम नहीं जानते हम क्या देखना चाहते हैं। हम 2 सेकंड एक रील को देखते हैं, दूसरी को स्क्रॉल करते हैं, उसको 30 सेकंड देखते हैं, फिर दूसरी को 2 सेकंड देखते हैं, वो पसंद नहीं आई तो दूसरी, तीसरी, यही हमारा पूरी रात भर चल रहा होता है। या फिर हम किसी ऐसे पर्सन से चैट कर रहे होते हैं जहाँ कुछ बदलने की गुंजाइश नहीं होती, या नॉर्मल से टॉक्स होते हैं, हम हमारे दोस्तों से बात करते हैं या कुछ रिश्ते होते हैं उनसे बात करते हैं, और उसी इमोशंस में तो सम टाइम क्या होता है, उस इमोशंस में एंजाइटी होती है, फियर ऑफ लूजिंग होता है, या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, या वही चिट चैट वाली बातें होती है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होती, वो ऑर्डिनरी बातें होती है। तो वो ऑर्डिनरी बातें आपके जीवन में वही ऑर्डिनरी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेगी। इस बात को हमें समझना होगा कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, क्योंकि जब हम सोते हैं ना, तो वो एक्चुअली मैनिफेस्टेशन का समय होता है। उसका बहुत डीप नॉलेज है, उतना तो एक वीडियो में देना पॉसिबल नहीं होता, बट जितना मैं आपको बता सकूँगी उतना मैं बताऊँगी। बेसिकली होता क्या है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, ये जो साथ में आने का वक़्त होता है, वो वक़्त होता है, जिसे कहते हैं ना कि एक स्त्री और एक पुरुष जब साथ आते हैं तो एक बच्चा पैदा होता है। तो वैसे ही एक मोमेंट होता है जब आपका कॉन्शियस माइंड और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक साथ आते हैं और कर्म पैदा होते हैं। कर्म यानी जो बच्चे जो परिस्थिति के रूप में हमारे जीवन में आते हैं, वही होते हैं। हमें समझना होगा कि वो मोमेंट होता कब है, वो बहुत ख़ास मोमेंट होता है। तो वो उस वक़्त हो रहा होता है कि जब आप नींद में भी होते हो बट आप नींद में भी नहीं होते हो। सोने से पहले और सोने के बाद वो 5 मिनट्स वाला पीरियड होता है, जहाँ आप जग भी रहे होते हो बट आप नींद में भी होते हो। एक डिफरेंट वाइब्रेशंस आपके होते हैं, तो उस मोमेंट में वो आपके साथ हो रहा होता है। और ट्रस्ट मी गाइस, वही मोमेंट होता है मैनिफेस्टेशंस के लिए, और उसी वक़्त हम नेगेटिव कंटेंट या नॉर्मल सा कंटेंट कंज़्यूम करके सो जाते हैं, और वही एनर्जी हम अट्रैक्ट करते हैं, और वही परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है, और कुछ नया नहीं हो रहा है। और हम कह रहे हैं कि कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ नया इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप कुछ नया सोच नहीं रहे हो। उस वक़्त आपको अच्छे कंटेंट को ग्रहण करना चाहिए, आपको किताबें पढ़नी चाहिए, आपको अफ़र्मेशंस पढ़ने चाहिए, अफ़र्मेशंस को सुनना है, सुनते-सुनते सो जाना है। तो यही टेक्निक्स होती हैं कि आप बिस्तर पर लेटे-लेटे आसानी से मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो। ये सारे वरदान ईश्वर ने सबको दिए हैं। ऐसा नहीं है कि ये मेरे लिए काम करेगा, आपके लिए नहीं करेगा, किसी और के लिए नहीं करेगा, ये सबके लिए काम करेगा। बट हाँ, आप सुन तो लेते हो बट उस चीज़ को अप्लाई नहीं करते। आज के बाद एक डिजिटल उपवास रखिए रात का, कि सोने से पहले वाईफ़ाई को बंद करेंगे, सोने से पहले मोबाइल को थोड़ा अपने से दूर रखेंगे, दूसरे कमरे में रख कर आइए। 1, 2, 3 दिन आपको थोड़ा-सा लगेगा, लेकिन तीसरे दिन आपको हैबिट हो जाएगी। पहले कहाँ हुआ करते थे मोबाइल, याद करिए हमारे स्कूल कॉलेज का वो वक़्त। जैसे मेरा जो 10th है, वो 2005 और 4 के बीच में हुआ था। तो आप सोचिए उस वक़्त पे हमारे पास फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे। तब तो घर में लैंडलाइन हुआ करते थे, बट लैंडलाइन पे कॉल करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, क्योंकि 3 रुपीज़ की 1 कॉल हुआ करती थी, या 1 रुपीज़ का 3 मिनट, अब याद नहीं आ रहा है, बहुत पुरानी बात है। बट कॉल करने के लिए भी पैसे होने चाहिए होते थे, क्योंकि पेरेंट्स तब पॉकेट मनी देते थे 5 रुपीज़, 6 रुपीज़, तो उसमें क्या आप किसी को कॉल करोगे? तो सब दोस्त अपने-अपने हिसाब से एक जगह मिलते थे। जैसे समझिए स्कूल जाना है, तो स्कूल अगर 12:30 की है तो 12 बजे सब एक जो चौराहा होती थी वहाँ मिलते थे। फिर वहाँ से सब निकलते थे, किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अच्छे से टेलीपैथी होती थी। अगर किसी को लेट भी हो रहा है तो भी हम 5 मिनट रुक जाते थे, फिर साथ में चले जाते थे।
अगर हमें कहीं इवेंट पे भी जाना है तो ऐसे ही हम डिसाइड करते थे कि सुन इतने बजे यहाँ मिल जाना, और हम एग्जैक्टली वहाँ पहुँच जाते थे। और आज क्या होता है, सुनो मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, सुनो मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, और वही बातों में हम उलझे, लेकिन तभी हम आसानी से काम कर लेते थे। तो वही दिनों को याद करिए। अभी हमने डिपेंडेंसी बढ़ा दी है गैजेट्स पे, तो थोड़ी सी डिपेंडेंसी आपको कम करनी पड़ेगी, तो ही आप अपने सोल से कनेक्ट हो पाओगे। सो रात को थोड़ा फ़ोन को दूर रखिए, दूसरे कमरे में रखिए, तो आपके हाथ चलेंगे नहीं। वरना होता क्या है कि मोबाइल तो हम पास में रखते हैं, लेकिन हाथ ऑटोमेटिकली वहाँ जाता है और हम नोइंगली अननोइंगली उसको ले लेते हैं। सो बस यही प्रे करती हूँ कि आपको भी इस डिजिटल डिटॉक्स की आदत लगे। आप थोड़ा फ़ोन को दूर रखिए दूसरे कमरे में, हैबिट हो जाएगी, फिर आप खुद से नहीं लोगे। एक टाइम बना लीजिए कि हाँ, मैं सुबह रात को सोने से पहले 1 घंटा और सुबह उठते ही 1 घंटा डिजिटल उपवास रखूँगी। तो आप यूनिवर्स के कनेक्शन में आते हो। सुबह उठते ही खिड़की, पर्दे सब ओपन करिए, फ्रेश हवा आने दीजिए। आप अगर हो सके तो थोड़ा वॉक पे चले जाइए, मेडिटेशन कर लीजिए, रीडिंग करिए, तो दिन की शुरुआत भी अच्छी होगी। क्योंकि रात की जैसे आप जैसे रात को एंड करोगे ना, सो जिस वाइब्रेशन में और जिस मोड में आप रात को एंड करोगे, उसी वाइब्रेशन और उसी मोड में आप दूसरे दिन को वेलकम करोगे। तो रात को अगर आप अफ़र्मेशंस, पॉजिटिव थिंकिंग, आप पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव अफ़र्मेशन सुन के या रीडिंग करके सो रहे हो, तो सुबह आप उसी फ्रीक्वेंसी और उसी एनर्जी में उठोगे। जो होता है ना कि हमें समटाइम जो हमारा मन होता है वो हमेशा याद दिलाता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो ये आगे क्या होगा, इसके बारे में आप सोचना कम कर दोगे। तो बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आप कितने लॉयल हो अपने ग्रोथ के प्रति। सबकॉन्शियस माइंड सबके लिए काम करता है। कॉन्शियस माइंड जो है वो 10% का काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड 95% का काम करता है। ये हमें समझना होगा। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रात भर जग रहा होता है और कॉन्शियस माइंड रात को सो जाता है। तो इसीलिए उस वक्त आप जो भी सुनते हो वो सारी चीज़ें सच हो जाती है। तो हमेशा आपको याद रखना होगा। जैसे ही आप इस बात को याद रखते हो, आप अनलॉक करते हो उस फ्यूचर को, तो ज़रूर सारी चीज़ें सच होंगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का काम ही यही है, जो भी आप सोच रहे हो उसको सच करके आपके जीवन में लाना। छोटी सी बात है बट बहुत ख़ास है। तो अगर चाहते हो जीवन में उस सीक्रेट को अनलॉक करना, तो यही वो सीक्रेट है जो आपको जीवन में सारी खुशियाँ दे देगा। बहुत अच्छा लगा ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करके। अच्छा लगा हो, मेरी एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो, मेरी आवाज़ से आपको समझ रहा है, आपको सुकून मिल रहा है, तो ज़रूर चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे नए हो। अगर आप चाहते हो कि दुनिया में आप अच्छाई स्प्रेड करो, हैप्पीनेस स्प्रेड करो, तो अपने दोस्तों को इस चैनल को शेयर कर देना। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू वॉचिंग माई वीडियो। मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए लेकर आती रहूँगी। टिल द टाइम मिलते हैं। टिल द टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। सोते सोते मैनिफेस्टेशंस करते रहना।